क्वेश्चन कह रहा है कि वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज बेंड टू फॉर्म अ सर्कल। यानी दोस्तों एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है। अब इसी को क्या किया गया है, एक सर्कल का फॉर्म दे दिया गया है, ठीक है, यानी सर्कल में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। देखिए तो सर्कल में कन्वर्ट करने के बाद क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना, किसके बीच, दो पॉइंट्स के बीच, अलोंग एनी डायमीटर ऑफ अ सर्कल। यानी सर्कल में कहीं भी एक डायमीटर लेना है, उसके अलोंग दो पॉइंट लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग एक डायमीटर ले रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग मान ले रहे हैं ए है, और ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट हमारा क्या है, बी है, ये डायमीटर के अलोंग ही है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, यानी आर इक्विवेलेंट हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो देखिए इनिशियली एक वायर के फॉर्म में था, तो जब वायर के फॉर्म में था तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना था 10 ओम, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही हम इसको सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट किए, दो पॉइंट लगा दिए, पॉइंट ए पॉइंट बी, तो देखिए ये जो पार्ट है ना दोस्तों, ये पार्ट जो है एक अलग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने लगा, और ये एक दूसरे रेजिस्टेंस की तरह क्या करने लगा, बिहेव करने लगा, ठीक है। तो ऊपर वाला जो इसको हम लोग R1 नाम देते हैं, नीचे वाला जो हाफ पार्ट है उसको नाम क्या दे दिए R2, ठीक है। और ये जो 10 ओम है, ये 10 ओम क्या हो गया, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इक्वल पार्ट्स में, यानी ये कितना हो गया 5 ओम, और ये भी कितना हो गया 5 ओम, ठीक है। यानी अब इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना रजिस्टर लगा हुआ है, दो, और दोनों जो रजिस्टर है वो दोनों रजिस्टर कैसे आपस में, तो पैरेलल है, ठीक है। दोनों रजिस्टर कैसा है, पैरेलल है, क्लियर है। तो हम लोगों ने पढ़ा है डायरेक्ट हम लोग आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल सकते हैं, आर अपॉन एन, है ना। अब देखिए आर कितना है, एक का तो 5 है, और कितने रेजिस्टर लगे हैं यहाँ पे, दो पैरेलल में लगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2, यानी कितना हो जाएगा 2.5 ओम, है ना। तो हर एक रेजिस्टर का जो वैल्यू होगा, यानी R1 भी कितना होगा 2.5, और R2 भी कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो चीजें सेम है ना। आप इस फॉर्मूले का भी हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज ये हम लोग ने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था कि अगर हमारे सर्किट में 10 रजिस्टर लगे हैं और कैसे हैं वो 10 के 10 पैरेलल हैं, और मान लीजिए सभी का रजिस्टर कितना है, रजिस्टर्स का जो वैल्यू है वो 10 है, तो 10 अपॉन क्या कर देंगे 10 कर देंगे, तो हमारा वैल्यू पता चल जाएगा एक ओम, एक रजिस्टर के अक्रॉस कितना वैल्यू होगा, ठीक है।